मोहम्मद उमर फ़ारूक बायोलॉजिकल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें आर्ट वर्क के बारे में। और आप आपस में भी कमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस की, कि किस तरह हम बनते हैं। फैट बनती है, प्रोटीन बनती है, या फिर स्टार्च बनता है तो प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे एक मैंने सेल ड्रा किया है प्लांट का, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को एटीपी प्रोड्यूस करता है और एनएडीपीएच। और ये एटीपी एनएडीपीएच जो है आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके प्लास्टिड में, जिसमें हम भी बताता हूँ मैं क्या होता है। तो इसमें ये जो लाइट एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, केल्विन साइकिल रन होता है, डार्क रिएक्शन जो कि हमने पढ़ा है। और लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, जो जिसमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। तो ये तो बात है बेसिक। ये फ़र्ज़ करें आप, और ये रिएक्शन होने के बाद फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनती है। और ग्लूकोज के जो सबसे पहले जो प्रिकर्सर है इसका, वो G3P है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, 3 मालिक्यूल ऑफ कार्बन के होते हैं, 3 मालिक्यूल कार्बन के, और फास्फेट ग्रुप जो है कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसे हम प्लास्टिड का नाम दिया जाते हैं। और ये प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड होते हैं, ओलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट एंड ओलियोप्लास्ट। तो ये सारे के सारे। अब ये क्या होता है, G3P जो है वो ग्लूकोज सिंथेज फ्रुक्टोज सिंथेज एंजाइम की वजह से क्या होता है कि सुक्रोज बन जाता है इसको, यानी कि 4 मालिक्यूल आपस में कंबाइंड करके सुक्रोज बना देते हैं। जिसमें हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर जस्ट सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह होता है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनेगा। जैसे ही पायरुवेट बनेगा तो पायरुवेट सीधा ग्लाइकोलाइसिस से 4 पायरुवेट बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 शुगर के मालिक्यूल हैं, तो अगर 1 है तो 2 बनेंगे, तो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हुए हम ये डिटेल पढ़ते हैं। पायरुवेट क्या हुआ, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से यही पायरुवेट एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द फिक्सेशन ऑफ को ए। तो एसिटिल को ए एक मेजर पार्ट है जिससे जो कुछ भी बनना है। तो ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, जिसमें क्या होता है कि एसिटिल को ए जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को रन कर सकता है, उसको सिंथेसिस कर सकता है। तो रिमेंबर इट। ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ से बन गया, तो ऑक्सैलो एसीटेट में क्या होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट बना नहीं है, बल्कि क्रैब साइकिल में जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो उसमें एसिटिल को ए बाइंड करके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन होते हैं इसमें। और ये क्रैब साइकिल में रन हो के FADH2 NADH2 और ATP बनाता है। और ये क्या होते हैं, ये प्रीकर्सर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FADH2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसकी वजह से ATP प्रोड्यूस होती है और NADH प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो याद रखें इस बात को। और क्रैब साइकिल जो चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में चलता है। तो अगर एसिटिल को एक क्रैब साइकिल में ना जाए तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है, और एक्सपोर्ट हो के इसका डिफरेंट मैकेनिज़्म है, जिसमें ये डिफरेंट मैकेनिज़्म से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एसिटिल को ए मेलोनिल को ए में कन्वर्ट होकर फैट्स बनाता है, जो कि फैटी एसिड है, बाय द एक्शन ऑफ HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट है, एक मैंने ड्रा किया है जिसमें लीफ हैं, और यहाँ पे इसकी रूट है, रूट के साथ ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स में क्या होता है, पोटैटो है फॉर एग्जांपल,
तो प्रेटो का क्रॉस सेक्शन लेंगे। उससे पहले हमने बात करनी है ओलियोप्लास्ट की। तो ओलियोप्लास्ट की बात अगर करें तो ओलियोप्लास्ट में ओलिव जो फ्रूट है, ओलिव ऑयल जिससे बनता है, उस फ्रूट में ऑयल होता है, ज़ाहिर बात है। और ऑयल जो है वो ओलियोप्लास्ट में अब जज़ब होता है, यानी कि ओलियोप्लास्ट में सिंथेसिस होता है और ओलियोप्लास्ट में मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है। किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है प्लास्टिक में, जिस तरह मतलब स्टोर होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पोटैटोज़ हैं, चाहे सोलानम ट्यूबिरोसम, तो इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओलियोप्लास्ट जो है ये, इसमें फ़ैट रिज़र्व है। तो ये ओलियोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। तो ये ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं माइलोप्लास्ट की। इसका अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो इस तरह के ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे। इन ग्रेन्यूल्स में भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के में पॉलीसैकेराइड की चेन होती है जिसे अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोपेक्टिन या फिर अमाइलोज कहते हैं, जिसकी डाइजेशन अमाइलेज एंजाइम या अमाइलेज एंजाइम से होती है। लेकिन उसके बाद हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्यूबर्स हैं और ये जो है फाइबर ऑफ सेल है। और इसमें डिफरेंट टाइप की यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने सेल पूरा ड्रा किया है तो इसमें ये ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स क्या है, सेल की फॉर्म में है। तो ग्रेन्यूल जो है इस सेल के अंदर है जिसमें न्यूक्लियस है और बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं जो कि अमाइलोप्लास्ट का नाम दिया जाता है जिन्हें। ये एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनेली हैं जिस सेल के अंदर अमाइलोज स्टोर होता है, अमाइलोज या स्टार स्टोर होता है, तो उसको हम अमाइलोप्लास्ट कहेंगे। ये एक प्लास्टिड है, प्लास्टिड की टाइप। आगे हम देखते हैं, ये मैंने ड्रा की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बड़ा करके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने समझना है। तो यहाँ पे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्विंग ऑफ द स्टोरेज सेल। तो सेल की स्टोरेज के लिए, स्टोरिंग ऑफ द सेल हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सुक्रोज है। सुक्रोज में क्या होगा, फॉर एग्जांपल सुक्रोज की सिंथेसिस हुई थी किससे, ग्लूकोज सिंथेज, फ्रुक्टोज सिंथेज और सुक्रोज सिंथेज एंजाइम की वजह से, या ग्लूकोज सिंथेज एंजाइम जो कि मतलब डिफरेंट इसका मैकेनिज़्म है जिसमें, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली ग्लूकोज जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है यहाँ इस तरह की। तो यहाँ पे उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस था, तो यानी कि फास्फोइनोल पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना, तो वो आप देख सकते हैं। जहाँ पे सुक्रोज है और ग्लूकोज है, ये ट्रांसपोर्ट होती है GLUT5 और GLUT1 चैनल से, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें 3 सोडियम के मालिक्यूल इनसाइड मूव करेंगे और ATP यूज़ होगी। तो ये आगे जाके हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देंगे। ये साइटोसोल है। तो साइटोसोल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गई है। और यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइसरल्डिहाइड 6 फास्फेट बनाती है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 6 फास्फेट जो है ये डिफरेंट मैकेनिज्म से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है। NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ होता है इससे। तो ये एंजाइम है। आगे NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यहाँ पे भी। तो इसमें क्या होगा कि डिहाइड्रोजिनेशन होगी और फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और फ्रुक्टोज 1,6 20 फास्फेट, 2 फास्फेट वाले फ्रुक्टोज वाला बन जाएगा और आगे जाके इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। और स्प्लिटिंग होने की वजह से ग्लाइसरल्डिहाइड 1 फास्फेट और डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट और प्रोड्यूस होंगे DHAP। तो इसमें फास्फेट ग्रुप अटैच होंगे और यहाँ पे NADH जो है वो रिड्यूस होके NAD प्लस बन जाएगा, जिसे हम NADH रिडक्टेज एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। और ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट साइक्लेज एंजाइम जो कि बैकवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन जाता है, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट।
तो इसमें आगे फास्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज़ होके एटीपी में कन्वर्ट होगी, तो 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन जाएगा। ये 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड फास्फोग्लूकोम्यूटेज से 2 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि फास्फेट ग्रुप जो है वो एक्सचेंज हो गया है और इनोलेज एंजाइम पेप में कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट में, और ये आगे जाके पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप समझने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखना है कि कहाँ पे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसिटिल को ए बनेगा पायरुवेट से, और एसिटिल को ए एक्सपोर्ट हो जाएगा सिंथेसिस के लिए कोई चीज़, या फिर एनर्जी बनाने के लिए क्रेब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहेगा। तो ये तो होगी यहाँ तक हमारी बात क्लियर। आगे हमने देखना है कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे प्लास्टिड ड्रा करना है, और याद रखें कि ये प्लास्टिड जो है ये सब के लिए है, सेम मैंने बनाया है, फैट के लिए, प्रोटीन के लिए और स्टार्च के लिए, सब के लिए सेम है। यहाँ पे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर, तो यहाँ से एक्सपोर्टर फास्फोइनोल पायरुवेट अगर इधर यहाँ से अंदर चला जाए, तो इसका जो है फास्फोइनोल पायरुवेट अगर यहाँ से अंदर चला गया है, तो इसका फंक्शन क्या है कि ये आगे चल के फिर दोबारा से एसिटिल को ए ही बना देगा। और एसिटिल को ए किस तरह बनाएगा, सबसे पहले पायरुवेट में बना, तो ये प्लास्टिड है, सबसे पहले पायरुवेट बना, और पायरुवेट जैसे ग्लाइकोलाइसिस में था जिसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज़ हो गया, और इनऑर्गेनिक और को ए अटैच होके, जिस तरह के हमने क्रैब साइकिल में देखा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो को ए एब्जॉर्ब होके इसको एसिटिल को ए में कन्वर्ट करेगा, और एसिटिल को ए जो है वो आगे जाके एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये मेलोनिल को ए में कन्वर्ट होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ HMG को ए रिडक्टेज। तो इसमें क्या होगा फिर, ये आगे मेलोनिल को ए जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो के बाद अगेन एंड अगेन जो है सीड या कोई भी ओलियोप्लास्ट है, ओलियोप्लास्ट किसी भी सीड के अंदर है, सीड के सेल्स के अंदर या कहीं भी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे डिपोजिशन होती जाएगी फैट की। ये तो प्रोसेस हो गया। अगर 3 PGA यहाँ से मूव करता है इनसाइड प्लास्टिक से, तो ये सेम रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ से भी सेम रिएक्शन वो आपस में मिला लेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट ही बन जाएगा। यहाँ से 3 PGA है तो इसका रिएक्शन हम देखते हैं, तो आगे उसके साथ ही अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम जो कि म्यूटेशन हुई है, और फास्फेट ग्रुप जो है उसकी चेंजिंग हुई है, फिर आगे चल के 2 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो कि इनोलेज फास्फेट एंजाइम जो है उसकी वजह से ये इसकी आगे फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया, फास्फोइनोल इनोलेज एंजाइम से। लेकिन यहाँ से क्या है, 3 PGA जो है आगे चल के डिफरेंट रिएक्शन से अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करके और फिक्स करके प्रोटीन के मालिक्यूल बनाती है, जिसमें सिराइन से ग्लाइसिन और एसिटाइल सिराइन सिस्टीन मिथ्योनिन अमाइनो एसिड प्रोटीन है बेसिकली। ये क्या बनाएगी, प्रोटियोप्लास्ट, यानी कि प्रोटीन को कोई भी ग्रेन्स हैं या कुछ भी है उसमें स्टोर हो जाएगी, यानी कि उसमें स्टोरेज है, तो उसमें प्लास्टिड है, उसे हम प्रोटियोप्लास्ट का नाम देंगे। अगर उसमें प्रोटीन स्टोर हो रही है, जिस तरह पाइसियम सैटिवम है, या फिर कोई भी ऐसा सीड है जो कि प्रोटीन रिच है, या मसल है या ग्रेन है, जो भी ग्रैम है उसमें प्रोटीन एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें प्रोटियोप्लास्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो DHAP और GAP डाई हाइड्रो एसिटल्डिहाइड और ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट जो कि डिहाइड्रोजिनेशन होगी NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, और 1,3-bis फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट बनेगा, जो कि हमें मिल जाएगा फास्फोग्लूकोकाइनेज फास्फेट से। आगे रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हमें अगेन वही रिएक्शन मिल जाएगा। और अगर यहाँ से एंट्री होती है जो कि ट्रांसपोर्टर है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टर, तो यहाँ से स्टार्च सिंथेसिस भी होगी, और स्टार्च सिंथेसिस किस तरह होगी वो हमने देखनी है। तो ये देखें, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट सेम वही रिएक्शन हुआ जो कि ग्लाइकोलाइसिस में था,
और यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से यहाँ पे देखें कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बना और यहाँ से बिसफास्फेट से DHAP बन गया। और ये जो है बेसिकली अगर यहाँ से हमने देखें तो यहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस होती है किस तरह। यहाँ पे एंजाइम है स्टार्च सिंथेज एंजाइम, जो कि फास्फेट ग्रुप को रिलीज़ करके स्टार्च बनाता है। अगर एब्ज़ॉर्ब करे ग्लूकोज में तो पायरूवेट बनाता है, यानी कि आगे नेक्स्ट चलता है। तो इस तरह यानी कि फ़ैट स्टार्च डायरेक्टली बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से, सिंपल ग्लूकोज से भी, लेकिन प्रोटीन और फैट जो है अलग तरीके